हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल जहां हम फॉरेंसिक साइंस की हर छोटी बड़ी बातों को सिंपल और क्लियर बनाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस की, यानी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है फॉर द यूपीसिफ्ट कैंपस। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम आपको डिटेल में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको साइट पे जाना है, न्यू रजिस्टर ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको रजिस्टर करोगे तो आपको एक फॉर्म एप्लीकेशन यानी कि ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह आप देख सकते हो, जहाँ पे आपको आपका नाम यानी एप्लीकेंट का फुल नेम, आप जिस नाम से आपने एनएफएसयू में भरा होगा उसको आपको भरना है। आपकी डीओपी आपको भरनी है, यहाँ पे ईयर्स और मंथ आपको अच्छे से भर देने हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस भरना है आपको, जिसमें आपको पर्टिकुलर ईमेल आएगा हर चीज़ के लिए। ठीक है, कंफर्म करना है, एक पासवर्ड बनाना है आपको अपना। ठीक है, मोबाइल नंबर रखना है आपको। उसके बाद एक कैप्चा आपको भर के फिल कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्म भर के आपको दिखा दूंगा डिटेल्ड में, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। ठीक है, उसके बाद जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरह का चीज़ें ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको कैटेगरी फिर सिलेक्ट करनी है, मेल हो या फीमेल हो वो चूज़ करना है। कोटा चूज़ करना है, आप इंडियन सिटीज़न हो कि नहीं। उसके बाद आईडी प्रूफ एक होगा, उसमें आपको अगर आपके पास वोटर आईडी तो वो सिलेक्ट करना, नहीं तो आधार के लिए आप अदर पे जा सकते हो। ठीक है, आपके पास और भी सारी चीज़ें तो आप उनमें से एक चूज़ कर लेना, आधार करना। ठीक है, उसके बाद आपको स्टेटस करना है, मैरिड हो नहीं मैरिड हो। फिर आपको हिंदुज़म, आप हिंदू हो तो हिंदू कर देना। ठीक है, उसके बाद आपको फैमिली डिटेल में मदर की डिटेल, फादर की डिटेल भरनी पड़ेगी। उसके बाद आप फिजिकली हैंडीकैप यानी पीडब्ल्यूडी कोटा लेना चाहते हो वो आपको चूज़ करना है, वो भी भरने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एड्रेस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा खुद से, जो कि आधार में होगा वो अपना ऑटोमेटिक उठा लेगा, या तो आपको खुद से भरना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सेव ऑप्शन पे। आपको प्रीव्यू आ जाएगा, आपने जो अभी तक भरा प्रीव्यू आ गया, आप लोग तेज़ से चेक करना। उसके बाद प्रोड्यूस टू नेक्स्ट कर देना, आपको नेक्स्ट पार्ट खुल जाएगा। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट ओपन हो गया। इसमें आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगी, इंग्लिश आपको लिखनी और बोलनी आनी चाहिए, और हिंदी आपको सुननी या फिर बोलनी आनी चाहिए। ये आपको चूज़ करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अपडेट भी कर सकते हो, और प्रोड्यूस नेक्स्ट कर दोगे तो अगला पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे फ़ोटो आपको अपनी अपलोड करनी पड़ेगी, आपका सिग्नेचर और आपका, ठीक है, फ़ोटो आईडी, आधार कार्ड जो आपने लगाया उसको आपको यहाँ पे जो साइज़ होगा वो 0 से कुछ 500 KB के आसपास आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब की आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए। वापस से हमारा प्रीव्यू का ऑप्शन आ गया, आपको फिर से सारी डिटेल चेक करनी है। प्रीव्यू पे क्लिक करना है अपलोड के बाद। ठीक है, आप अपलोड कर दोगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट टू नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, सबमिट एंड लॉक का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। सारी डिटेल आप लोग चेक कर लेना, प्लीज़ अच्छे से चेक करना। उसके बाद यहाँ पे सबमिट टू लॉक पे चले जाना। आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज़ें, और कंफर्म करने पड़ेगा लॉक। अब आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब हमारा आया कोर्स का प्रोग्राम, आपको इंटीग्रेटेड कोर्स लेना है, आपको वही चूज़ करना है। बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस करने जा रहे हो तो आपको इंटीग्रेटेड में चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चूज़ करोगे तो बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस आ जाएगा। उसके बाद कोई देखो, जैसे कि यहाँ पे स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप किस बेस पे यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, सीयूटी के बेस पे ले रहे हो, एनएफएटी के थ्रू ले रहे हो। तो एनएफएटी के थ्रू ले रहे हो तो अपने आपको एनएफएटी सेलेक्ट करना है और आपके मार्क्स पुटअप करने हैं। आप सीयूटी के थ्रू भी ले सकते हो, तो जो भी आपके मार्क्स होंगे उस बेसिस पे आपको फिलअप करने पड़ेंगे। ठीक है, एनएफएटी के थ्रू ले रहे हो तो एनएफएटी के जो आपके एक्चुअल मार्क्स हैं वो आपको भर देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन नंबर होगा आपके फॉर्म पे उसको आपको फिल करना है, रोल नंबर नहीं, एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, किस ईयर में अपियर हुए, आपने 2025 का पेपर दिया है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको क्या क्लिक करना है, प्रोड्यूस पे, सारे ऑप्शन चेक करो फिर प्रोड्यूस कर दो। ठीक है, तो सीयूटी के लिए अगर भर रहे हो तो वो भी आप देख सकते हो। इवन अगर आप दूसरे के लिए देख रहे हो, एनएफएटी के लिए भर रहे हो तो भी आप भर सकते हो। आपके लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप परसेंटाइल या स्कोर भरो तो 88.0 या फिर पॉइंट लगा के भरना, तभी आपका एप्लीकेबल आराम से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें ऑप्शन है, आप यहाँ पे प्रोड्यूस करोगे, फिर से आपको अपडेट यानी कि आप चेंज कर सकते हो, सीयूटी के लिए भर रहे हो या फिर एनएफएटी के लिए भर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पे मैंने देखो मेरे को आ गया, अगर मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अपडेट पे आ गए, मैं वापस से एनएफएटी चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, प्रीव्यू दिखा देगा। ओके, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन भरने होंगे। आपने 10th कब पास किया, 10th और 12th की चीज़ें भरनी पड़ेंगी। तो 10th आपने जब पास किया आपको वो भरना पड़ेगा। जैसे कि 2025 में आपने 12th पास किया होगा तो 23 में आपने 10th पास किया होगा। कितने परसेंटाइल आए होंगे, मार्क्स, सीजीपी नहीं, मार्क्स आपको भरने पड़ेंगे, परसेंटाइल, परसेंटेज 77 या जितने भी मैं भर देता हूँ।
उसके बाद जो डिवीज़न होता है, अगर आप 65 के प्लस हो तो आपका फर्स्ट डिवीज़न होगा, आपको फर्स्ट डिवीज़न भरना पड़ेगा। नीचे हो तो आपका सेकंड क्लास आएगा, सेकंड डिवीज़न। फिर स्टैंडर्ड कौन सा स्कूल था आपका, स्कूल जो आपकी 10th की मार्कशीट पे होगा आपको वही फिलअप करना है प्लीज़, और कुछ मत फिल करिएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका जो बोर्ड होगा वो, और 10th में कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे, तो मेरा जो थे मैं वही पुटअप करूँगा। जैसे मेरा इंग्लिश था, इंग्लिश के साथ मेरा मैथ था, तो इंग्लिश मैथ हो गया। उसके साथ मेरा साइंस आएगा, साइंस के साथ मेरा कंप्यूटर था, और उसके साथ SST सब्जेक्ट था। तो ये मेरे सब्जेक्ट थे, और अगर आपके कुछ और सब्जेक्ट हैं तो आप वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद 12th की अगर मैं देखूँ तो 12th में अगर आप अपीयर हो, इस साल अपीयर कर रहे हो, तो आप अपीयरिंग सिलेक्ट कर सकते हो या फिर पास्ट सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, ये आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको चीज़ें भरनी पड़ेंगी। 2025 में आपने 12th किया होगा तो वो भी चीज़ें, कौन सा बोर्ड है, परसेंटेज है, कौन सा स्कूल है, और यहाँ आपके कौन से चूजन सब्जेक्ट हैं। तो मेरा जो 12th में सब्जेक्ट था मैं भर देता हूँ, जैसे बायो था, कॉमा लगा के आप केमिस्ट्री कर सकते हो, या मैथ से हो तो भी, तो बायो और मैथ, ठीक है। एक लिखना आप लोग, एक सब्जेक्ट, और फुल लिखना, बायो नहीं, फुल बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आपको फुल लिखना पड़ेगा। इंग्लिश था मेरा, ठीक है, और मेरा फिजिक्स था। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आधे अधूरे मत लिखना, ऐसे आपको फुल लिखना है, फुल स्पेलिंग के साथ लिखना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री या जो भी आपका कॉम्बिनेशन था, ये आप लोग लिख लेना, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे ऑप्शन पे चलते हैं, चेक कर लेना एक बार, और ठीक है, चेक कर लेना इसको। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो आपने अब डिटेल भर दी, आपको फिर से प्रीव्यू आ जाएगा, आपको अपडेट करना अपडेट कर देना, और चेंज करना चेंज कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और NFAT का आपको बनना पड़ेगा, यानी कि जो आपका एडमिशन के लिए आप भर रहे हो NFAT का, तो आपको एप्लीकेशन, यानी कि जो आपका फॉर्म था, रिजल्ट, वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन आप भर सकते हो, ये भी चीज़ आप देख लेना, ठीक है। ये हो गया, और ये चीज़ आपको अभी ध्यान नहीं देनी है, ये सब आपको बाद में ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको आपकी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है फिर अच्छे से। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो ये कुछ आपकी चीज़ें सारी डिटेल में खुल जाएंगी, फिर से आप नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आपने जो चीज़ें भरी हैं आपको चेकआउट करना है, 10th एंड 12th की मार्कशीट एंड NFAT का एडमिट कार्ड या फिर एप्लीकेशन नंबर वाला फॉर्म आपको भर देना है, ठीक है, ये भर देना। उसके बाद ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, फिर एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, यानी कि जितने भी आपने चीज़ें भरी हैं उन सब का प्रीव्यू, और उसको आप कंप्लीट करोगे तो पेमेंट लिंक, यानी कि जो इनका पेमेंट साइड होगा, शायद 1000 रुपीज़ होगा, आपको वो पेमेंट कर देनी है। उसके बाद जब पेमेंट कर दोगे तो वो सारा का सारा चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, पेमेंट कब किया, एक्शन, और यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिपोर्ट रिसिप्ट, ठीक है। तो आपको वो डाउनलोड कर लेनी है, अपने पास रख लेनी है। तो ये हमारा पूरा एडमिशन प्रोसेस। कोई भी डिटेल और चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।